बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। थर्ड चैप्टर का नेम था पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है बेटे, पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस करना है, एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल को और इनकी प्रॉपर्टीज़ लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर में हमने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 पे है। मेंडलीफ साइंटिस्ट का नेम था। इसने अपने नेम से ही अपना जो काम था उसे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। एक टेबल एलिमेंट की एक टेबल बनाई जिसे नाम दिया गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ साइंटिस्ट का नेम है। इसने एलिमेंट को अरेंज किया एक टेबल फॉर्म में, तो इसलिए इसने उस टेबल को नाम दिया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीटी स्टैंड फॉर पीरियोडिक टेबल। लेक्चर नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 1। आज के इस लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीफ फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन हिज पीटी, यानी इन हिज पीरियोडिक टेबल। अरेंजमेंट एलिमेंट को डिस्कस करना है। फर्स्ट देखें मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है, जस्ट ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन उसकी ये वाली है मेंडल लॉ की। रशियन केमिस्ट मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट ओनली 63 in order increasing the atomic masses in horizontal row called period so that element with similar property was same vertical column. This arrangement of element are called group. पीरियोडिक टेबल के इसे ग्रुप पीरियड का नाम भी दिया जाता है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप का नाम, हॉरिजॉन्टल रो को नाम दिया जाता है पीरियड का। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या था, ये पूरा पैराग्राफ जो हमने एक दफ़ा रीड किया है, इसका मीनिंग क्या है बेटे? इसका मीनिंग ये है कि रूस का एक केमिस्टदान था जिसका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ ने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो टोटल एलिमेंट थे हमारे पास 63 एलिमेंट को उसने एटॉमिक मास की बेस पे, किस बेस पे? एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रो को उसने नाम दिया पीरियड का, वर्टिकल कॉलम को उसने नाम दिया ग्रुप का। ठीक है बेटे, इस तरह एलिमेंट को अरेंज किया, उसी ओवरऑल टेबल को उन्होंने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटे, अब उसने एक रिजल्ट निकाला, सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, स्टेट था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने क्या राइट करना है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। इसका क्वेश्चन यही बनता है, स्टेट द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, स्टेट द मेंडलीफ लॉ, स्टेट द मेंडल लॉ। तो आप लोगों ने यही राइट करना है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास डीमेरिट्स। अब ये देखें, बेनिफिट तो ये था, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इसी ने पीरियोडिक टेबल की बेस रखी, एलिमेंट को अरेंज किया पीरियड में फॉर्म में, ग्रुप फॉर्म में, इसने ग्रुप और पीरियड का नाम दिया। ठीक है बेटे, लेकिन इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से डीमेरिट्स हैं? फर्स्ट डीमेरिट ये है, इसने although Mendeley periodic table was first ever attempt to arrange the element, yet it has been few demerits in it. His failure to explain the position of isotopes, wrong order of atomic mass of some element, suggested that atomic mass of element cannot serve as the base for arrangement of element. बेटा जी, इस पूरी 3-4 लाइन में उन्होंने एक बात की है, मेंडलीफ वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया। ठीक है, लेकिन इसके फेलियर क्या हैं? इसके फेलियर ये हैं, इसने आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्चुअल फॉर्म में डिस्कस नहीं किया। ठीक है, मेंडलीफ जो पोजीशन है आइसोटॉप्स की उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक मास रॉन्ग था, उनको अरेंज किया गया था लेकिन उनके एटॉमिक मास के जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सेम नहीं थी। इन दो वजह की से इसका जो टेबल था वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, बल्कि ये फेलियर की तरफ गया। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे लेक्चर, उसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करना होगा। वो
करेक्ट टेबल होगा, हमारा पीरियोडिक टेबल होगा, और वही जो पीरियोडिक टेबल होगा बेटे वो होल केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करेगा, और वही होल केमिस्ट्री ही आप लोगों की थ्रू आउट केमिस्ट्री में टेबल चलना होगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।